वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास के कुछ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट दो वीडियो में अपन ने 35 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज देखते हैं नेक्स्ट 36 यानी कि 36 नंबर अपना जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है वो है लिंग हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो लिंग हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, उनको अच्छे से क्या करना है समझाना है, कौन सा पुरुष में होता है और कौन सा स्त्री में होता है। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। क्यों कही जाती है इसका रीजन लिखना होता है। मधुमेह रोग का कारण व निदान के उपाय बताओ। मधुमेह रोग क्यों होता है और उसके निदान के उपाय यानी कि उसको कम करने के, उसको सही करने के उपाय क्या है। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न भागों को क्या करना है समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 निम्न को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता, अनुवांशिकता, उत्परिवर्तन, समवर्ती अंग और समजात अंग। जिसमें से आपके जैव विविधता, अनुवांशिकता और समजात समवर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडल के द्विसंकर संकरण को चेकर बोर्ड से समझाइए। मेडल का द्विसंकर संकरण जो नियम था वो येलो वाला, पीलो वाला, लाल वाला, उस नियम को आपको क्या करना है चेकर बोर्ड का मतलब होता है एक बोर्ड बन के समझाना है उसके अंदर। मेडलवाद किसे कहते हैं, इसके किन्हीं 2 नियमों को समझाइए। पहले तो मेडलवाद की परिभाषा लिखनी है और इसके 2 नियमों को समझाना है। 3 नियम दिए थे, किन्हीं 2 नियम्स को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाने हैं आपको विभिन्न स्थितियों पर। किससे? अवतल दर्पण से। जब वस्तु सी पर हो, नेक्स्ट जब वस्तु सी से परे यानी कि सी से दूर हो, जब वस्तु एफ पर हो तथा जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो। इसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट है, एक सी से परे वाला और सी तथा एफ के मध्य वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 दर्पण सूत्र व आवर्धन को समझाइए। दर्पण सूत्र क्या है और आवर्धन को समझाना है और इससे रिलेटेड आंकिक क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं उनको भी अच्छे से देखना है। अपवर्तनांक को परिभाषित करते हुए जल का अपवर्तनांक बताइए। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है और इसकी परिभाषा आप बुक से देख सकते हो और इससे रिलेटेड आपको आंकिक प्रश्न भी अच्छे से देखने हैं जो आपके बुक के अंदर आए हुए, सिर्फ वही देखोगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु और मुख्य अक्ष, ये आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की सहायता से निम्न पर किरण आरेख बनाइए। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु 2f पर हो और जब वस्तु 2f1 पर हो। नेक्स्ट है लेंस समता की परिभाषा दीजिए और मात्रक बताइए। लेंस क्षमता की परिभाषा क्या है और उसका मात्रक, मात्रक डायप्टर होता है और परिभाषा बुक से देख सकते हो। घर की सफाई करने के 2 या 3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है। घर की सफ़ेदी करने के बाद 2 या 3 दिन बाद ज़्यादा चमक क्यों आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार आपके 2 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्य बताइए। जाइलम का क्या कार्य होता है और फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य होता है पादपों के अंदर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका निम्न की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा, विद्युत विभव, ओम का नियम, जिसमें अंदर ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन भी इम्पोर्टेंट है। जूल का तापमान नियम तथा इस पर आधारित युक्तियों के नाम बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार। और नेक्स्ट विद्युत शक्ति और उसका मात्रक, और दूसरा है प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र उत्पन्न कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से आपके समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम। ये क्वेश्चन आपको साथ में मिल सकता है कि ओम के नियम को समझाते हुए किसी एक क्रम, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम को पूछ सकता है। किन्हीं 2 कारणों के नाम दीजिए जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी 2 कारकों के नाम। चालक तार की लंबाई है, चालक तार का क्षेत्रफल है, लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। निम्न के चिन्ह बताने, बैटरी के है, धारा नियंत्रक और अमीटर के। विद्युत मोटर का वर्णन करते हुए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि विद्युत जनित्र का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत जनित्र, उसका सचित्र वर्णन करना है। फ्यूज पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है जो हर बार अल्टरनेट ईयर में मिलता है, फ्यूज तार वाला, तो इस पर भी अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो आप इस क्वेश्चन को।
किसी जड़ चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाते हुए उसकी दिशा बताइए। तो दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाना है चित्र बना के हुए। दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की तरफ होती है और अंदर होती है जो एस से एन की तरफ होती है। किसी घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार, उदासीन तार और भूसंपर्कित तार से आप क्या समझते हैं? इसके कलर के बारे में बताना है और किसका क्या काम होता है उसके बारे में बताना है। जो रेड तार होता है वो विद्युतमय तार होता है, उदासीन तार कौन सा है और भूसंपर्कित तार कौन सा होता है वो आपको बताना है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये आपके सामाजिक में भी इम्पोर्टेंट है और साइंस में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीछे वाले चैप्टर्स में से, जो आपको बड़े मार्क्स में मिलेगा पूरे के पूरे 5 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर के लिए। परिवर्तन को पारितंत्र को परिभाषित करते हुए उसके ऊर्जा के प्रवाह का आरेख बनाइए। ऊर्जा के प्रवाह का आरेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला को समझाइए। आहार श्रृंखला को पूरा आहार श्रृंखला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 61 वाला जो है परितंत्र को समझाते हुए इसके ऊर्जा प्रवाह को क्या करना है आपको समझाना है। नेक्स्ट है आपको आहार श्रृंखला को समझाइए। आहार श्रृंखला मतलब घास को कौन खाता है, उसके बाद उसको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और श्रेष्ठ मांसाहारी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ओजोन परत क्या है और किस प्रकार अपचयित हो रही है। ओजोन परत क्या है और किस प्रकार अपचयित हो रही है। अपचयित का मतलब ये है इसका नुकसान कैसे हो रहा है, इसके अंदर छेद कैसे हो रहा है। आपको पता हो तो ओजोन परत है जो वायुमंडल से जो आपका वायुमंडल है उससे आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो सीधा सीधा आंसर होगा वो ओजोन परत का जो कार्य होता है O3 है, उसका कार्य जो होता है वो होता है वायुमंडल से आने वाली, अंतरिक्ष से आने वाली अल्ट्रावेव यानी कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का होता है। जो किरणें अगर सीधी हमारे शरीर पर पड़ जाती है तो हमारे शरीर में कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, तो उनको रोकने का काम करती है। नेक्स्ट है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र में जो अपमार्जक होते हैं, विघटक होते हैं, उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपको पर्यावरण संयोजी 5R सिद्धांत को समझाइए, वर्णन कीजिए। 5R सिद्धांत, पहले 3R था, अब आपका 5R सिद्धांत हो गया है। उस सिद्धांत को आपको बुक के अंदर पूरा डिटेल से दिया हुआ है। 99% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अभी से भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण के 2 तरीके और लाभ बताते हुए भूजल की उपलब्धता में क्यों कमी आने के प्रमुख कारण लिखिए। वायुमंडल में CO2 नियंत्रण के 2 उपाय लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव निम्नलिखित पदार्थ किस तरह हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमें वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। क्या वनोन्मूलन से होने वाली हानियों को लिखिए। बांधों से होने वाली लाभ और हानियाँ लिखनी है। इसके अंदर से आपके जल संग्रहण का जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 99 नहीं 100% बड़े मार्क्स में बनेगा आपको। यानी कि जो लास्ट वाले आपके निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल मैंने आपको 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन बताए हैं बेटा। अगर आप इन 70 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हो तो गारंटी से कहता हूँ आप 80+ स्कोर कर सकते हो। और इन्हीं क्वेश्चंस को 80+ मतलब 20 मार्क्स तो आपने कहाँ से चले जाएंगे, स्कूल से। वो कितने डिपेंड कर भेजे जाते हैं वो स्कूल वालों पे डिपेंड करते हैं और आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। बट जो यानी कि पेपर अपना जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 80 में से आप 60+ स्कोर कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए। तो आपको काम यही है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपको बुक सारी पढ़नी है, बट इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ इन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हो। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अलविदा।